सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन समंदर की लहरें अपनी आवाज से जैसे शहर को जगा रही थी। उसी भोर के उजाले में एक दुबला-पतला, लगभग 14-15 साल का लड़का रोनाल्डो एक पुरानी टोकरी पकड़े किनारे से चलता हुआ दिखता था। उसकी आंखों में नींद कम, सपने ज्यादा थे। कपड़े फटे हुए, पैरों में टूटी हुई चप्पल और कंधे पर टंगी मछलियों से भरी टोकरी, यही उसकी रोज की पहचान थी। रोनाल्डो का घर एक छोटी सी झुग्गी थी। माँ बीमार रहती थी और पिता का सालों पहले गुजर जाना उसे बहुत जल्दी बड़ा बना गया। घर चलाने की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर वह मछुआरों की नाव पर जाता, उनकी मदद करता और बदले में कुछ छोटी छोटी मछलियां ले आता, जिन्हें वह बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। लेकिन आज का दिन अलग था। आज की मछलियां सिर्फ मछलियां नहीं थी, ये उम्मीद थी। माँ पिछले कई दिनों से दवा के लिए कह रही थी और रोनाल्डो ने वादा किया था कि आज वह जरूर दवा ले आएगा। उसकी टोकरी में आज मछलियां अच्छी थी। उसे भरोसा था कि अगर पूरा दाम मिल गया तो वह दवाई भी ले आएगा और थोड़ी चावल भी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बाजार का शोर। बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। सब्जियों की आवाज लगाते लोग, मोल भाव करती महिलाएं और मछलियों की तेज गंध। रोनाल्डो अपनी टोकरी संभालते हुए आवाज लगाता, ताजा मछली ले लो, सस्ती मछली ले लो। कुछ ग्राहक आते, 2-4 मछलियां खरीदते, पर आज सब उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा था। सुबह का वक्त अच्छा था, फिर भी किसी ग्राहक की नजर जैसे उसकी टोकरी पर पड़ ही नहीं रही थी। तभी दूर से एक बड़ी कार बाजार की ओर आती दिखी। लोग रास्ता देने लगे। कार रुकते ही एक भारी भरकम, महंगा सूट पहने आदमी उतरा, शहर का जाना पहचाना अमीर व्यापारी। सब उसे देखते रहे। उसकी नजर रोनाल्डो की मछलियों पर पड़ी। ए लड़के, मछली कितने की है? सर, बहुत ताजा है, बस 200 में पूरी टोकरी दे दूंगा। अमीर आदमी ने टोकरी में हाथ डालकर मछलियां देखने लगा। उसकी आंखों में लालच था। अच्छी है, ठीक है, दे दूं? रोनाल्डो ने उम्मीद से कहा, जी सर। व्यापारी मछलियां उठाकर अपने कार में रखने लगा। रोनाल्डो खुशी खुशी पैसे की तरफ देखने लगा। उसे लगा आज उसका नसीब चमक गया है। लेकिन तभी व्यापारी ने जेब टटोलते हुए कहा, अरे मेरे पास अभी चेंज नहीं है। तुम ऐसे करो, शाम को मेरे बंगले पर आ जाना, पैसे ले लेना। रोनाल्डो हक्का बक्का रह गया। सर, लेकिन मुझे अभी पैसे चाहिए, माँ की दवाई लेनी है। व्यापारी ने उसे घूर कर कहा, बहुत बातें करता है। मैंने कहा ना, शाम को आ जाना। चल हट। और वह कार में बैठकर निकल गया। टोकरी खाली हो चुकी थी। रोनाल्डो की आंखों में जैसे दुनिया थम गई। टूटे सपनों का सफर। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा। भीड़ चल रही थी, बाजार शोर कर रहा था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ शांत, डरावना शांत। अब मछलियां भी नहीं रहीं और पैसे भी नहीं। वह धीरे धीरे खाली टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसी की उम्र के बच्चों को स्कूल जाते देख रहे थे। रोनाल्डो ने माँ से कहा था कि वह भी एक दिन पढ़ेगा, बड़ा बनेगा। पर आज तो खाने तक के पैसे नहीं बचे। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, मिले पैसे बेटा? रोनाल्डो ने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू टपक पड़े। माँ ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह बड़ा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन रोनाल्डो के अंदर दर्द था,
गुस्सा था और सबसे ज्यादा बदलाव की आग। उसने उसी पल तय कर लिया, वह मजबूर नहीं रहेगा, वह बदलेगा, इतना बड़ा बनेगा कि कोई उसे धोखा नहीं दे सके। मोड़ जिसने जिंदगी बदल दी। उसने अगले दिन भी मछलियां बेची, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे वह बाजार में सबसे मेहनती लड़का माना जाने लगा। एक बूढ़े मछुआरे ने उसका दर्द समझा और कहा, बेटा, अगर सीखना चाहता है तो बड़ी नावों पर काम कर। मेहनत ज्यादा होगी पर कमाई भी ज्यादा। रोनाल्डो ने तुरंत हाँ कर दी। दिन भर नाव में काम, रात को माँ की सेवा। यह सिलसिला कई साल चला। उसके हाथ छिल जाते, कंधे दुखने लगते, लेकिन वह नहीं रुका। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपनी किस्मत खुद बनानी है। धीरे धीरे वह मछुआरों की टोली का भरोसेमंद लड़का बन गया। उसे ज्यादा काम मिलने लगा। जैसे जैसे पैसे बचते गए, उसने छोटी नाव खरीदी, फिर बड़ी नाव, और कुछ ही सालों में वह इलाके का सबसे सफल मछली व्यापारी बन गया। माँ के लिए अच्छा घर, अच्छी दवाइयाँ, सब उसने दिल से किया। अब बाजार में लोग उसे रोनाल्डो साहब कहकर बुलाते थे। वही अमीर आदमी और वही सवाल। एक दिन रोनाल्डो अपनी बड़ी मछली की गाड़ी लेकर बाजार जा रहा था। सड़क किनारे उसने एक आदमी को देखा, वही व्यापारी, वही जिसने उसका शोषण किया था। लेकिन अब उसके हाल बहुत खराब थे। दुकानें चली गईं, कारोबार ठप हो गया था। वह भूख से तड़प रहा था। रोनाल्डो ने अपनी कार रोकी और उसके पास गया। व्यापारी ने उसे पहचान कर कहा, बेटा, कुछ मछली दे दो। पैसे नहीं हैं, कई दिनों से भूखा हूं। रोनाल्डो की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आज मैं पैसे नहीं लूंगा, आपकी जरूरत ज्यादा है। व्यापारी रोने लगा, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, तुम मुझे माफ कैसे कर सकते हो? रोनाल्डो मुस्कुराया और बोला, सर, उस दिन आपसे मिली ठोकर ही मुझे यहाँ तक लाई है। अगर वो दर्द नहीं मिलता तो शायद मैं कभी बड़ा नहीं बन पाता। उसने व्यापारी को खाना दिया, पानी दिया और कहा, जिंदगी हम सबको सिखाती है, बस दिल साफ होना चाहिए। अंत एक जीत, जो दिल जीत ले। उस रात रोनाल्डो अपनी माँ के साथ बैठा था। माँ ने उससे पूछा, बेटा, अगर उस दिन वो आदमी पैसे दे देता तो क्या तुम आज इतने बड़े बन पाते? रोनाल्डो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं माँ। कभी कभी दर्द ही इंसान को ताकत देता है। मेरी जिंदगी की आखिरी गरीबी वही खाली टोकरी थी। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने मछलियां नहीं बेची थी बेटा, तुमने अपना संघर्ष बेचा था और आज उसी का फल मिल रहा है। रोनाल्डो खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखने लगा। जहां कभी सुबह का डर था, आज वहां आशा की रोशनी थी। रोनाल्डो अब अमीर था, लेकिन उसके दिल में आज भी वही गरीब लड़का जिंदा था, जो मछली लेकर बाजार जाता था और दुनिया बदलने का सपना देखता था।